वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या 90 परसेंटाइल जो है वो एक अच्छा स्कोर है सीमैट के अंदर, राइट। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है दैट किस परसेंटाइल पे मुझे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो उसी को थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी दैट क्या पॉसिबिलिटीज हैं अगर आप 90 के आसपास परसेंटाइल लेकर आते हैं, 90, 91। सो लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, रैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड सिंपल सी चीज़ है कि क्या सीमैट में 90 परसेंटाइल जो है वो एक सही स्कोर है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, जेबी सिमश्री, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो तो 90 परसेंटाइल पे नहीं मिलते हैं, स्पेशली जो ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट है, इवन महाराष्ट्र के स्टूडेंट से तो भी नहीं मिलेंगे। अगर हम कई सारे इंडिया लेवल के कॉलेजेस की बात करें, लेट्स से अगर हम IFMR ले लें या ग्रेट लेक्स ले लें, इस साल जेम्स तो एक्सेप्ट नहीं करा, ग्रेट लेक्स का भी कंडीशनल है कि अगर रिजल्ट जो है वो हमारे एडमिशन प्रोसेस से पहले आ जाएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, या लेट्स से हम NIBM की बात करें या फिर हम NIA की बात कर लें, राइट। या फिर हम इसमें ग्रेट लेक्स हो गया, IFMR हो गया, NIBM हो गया, NIA हो गया, IMT हैदराबाद, नागपुर ले लें, बी स्कूल ले लें, सारे कॉलेजेस में अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी अपनी सीट्स कैट जैट के थ्रू भर चुके होते हैं। इनमें जो लास्ट कपल ऑफ सीट्स रहती हैं दैट ऐसा नहीं है कि लेट्स से किसी कॉलेज में 180 सीट हैं तो 180 की 80 सीटें बची हुई है। मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे एक और कॉलेज का, जैसे IMT नागपुर है, वैसे ही IMI भुवनेश्वर भी है, राइट। इस साल इनके पास 180 सीट्स हैं, राइट। IMT नागपुर में तो अपने सीमैट के थ्रू एप्लीकेशंस ओपन किए हैं, बट IMI भुवनेश्वर की सीट्स अभी से पैक हो गई है। और लास्ट ईयर भी हार्डली मुझे लगता है सीमैट के थ्रू सिर्फ मैक्स टू मैक्स 7-8 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स का हुआ होगा। ये नंबर्स इसीलिए मैं कह रही हूँ अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज सीट बैच साइज कम है और बैच साइज कम है, वो ऑलरेडी कैट जैट के थ्रू बढ़ चुके हैं तो सीट्स नहीं बचती हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि सीमैट में 92 परसेंटाइल पे भी मुश्किल है। जैसे मैं NIBM की बात करूं, 90 पे नहीं मिलेगा। कई सारे बच्चे, मैंने जितने स्टूडेंट से बात की है, 96, 97, 98, इवन मैं IMT नागपुर जिसका कट ऑफ 90 परसेंटाइल है, वहां पे मैं 98 परसेंटाइल वाले, क्योंकि MBA कॉलेजेस में इट्स नॉट ओनली अबाउट द कट ऑफ, इट्स अबाउट फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपका प्रोफाइल एनालिसिस करेंगे, आपको अप्लाई सारे कॉलेजेस में पहले ही करना है। अगेन दिस इज समथिंग व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आप ये सोच रहे हो रिजल्ट आएगा मैं अप्लाई करूंगा, कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेंगे। अगर आपको कहीं पे भी हेल्प लगती है, नीचे फॉर्म का लिंक दिया है, नंबर दिया है, आप पूछ सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस के एप्लीकेशन ओपन है, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कौन से कॉलेजेस सही हैं। तो सिंपल सी चीज़ें, जैसे मैंने NIBM की बात की, तो जो मैंने स्टूडेंट्स देखे 96, 97, द सेम इज विद NIA। IMT नागपुर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं विजिट करके आई थी, तो वहाँ पे मैं जितने भी सीमैट स्टूडेंट 95, 97, 96, 92, 93 वाले भी होंगे, बट वो बहुत कम होंगे नंबर्स में, राइट। तो 90, 92 पे भी चांसेस बहुत कम है। हैव बैकअप ऑप्शंस, ये मैंने सजेस्ट किया है। ये सारे कॉलेजेस अप्लाई करो, साथ में बैकअप ऑप्शन रखो, देन प्रोसीड फॉर इट। कहीं पे भी हेल्प लगती है, फील फ्री टू रीच आउट, लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.